CPEC constitutes a vital pillar of our bilateral economic and strategic partnership. Second, that there is complete unanimity among all political parties of Pakistan on CPEC's salience for Pakistan's economic growth and sustainable development. चीनी वफ्द का दौरा पाकिस्तान आला सतह राबतों का हिस्सा है। दौरा बाहमी एतमाद में इजाफे का बाइस है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाक चीन मशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। कहा CPEC दो तरफा ताल्लुकात का अहम सुतून है। CPEC पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। चीनी वजीर लियू जियानशाओ ने कहा सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। सरमायाकारी के मंसूबों के उमूर का जायजा और एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और अहम दौर आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। ज़राए का कहना है इजलास में पावर शेयरिंग फार्मूला, PSDP और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के उमूर पर गौर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ बजट मंजूरी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात बेनतीजा रही थी। मुज़ाकराती कमेटियों तक मामले पर इत्तफाक हुआ था। शाज़िया मरी कहती हैं हुकूमत साजी के वक्त जिन उमूर पर इत्तफाक हुआ था उसका पास नहीं रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IPP रहनुमा ओन चौधरी की मुलाकात बजट मंजूरी के लिए भरपूर साथ देने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM की असम्बली में बजट पर कड़ी तनकीद। फारूक सत्तार ने कहा तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। मज़ारे पर टैक्स है, जागीरदार पर नहीं। बड़े जागीरदारों को कब तक छूट दी जाती रहेगी? इस जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करना होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन में पेट्रोलियम लेवी को भत्ता करार दिया था। आज इसमें इजाफा करके 80 रुपए करने जा रहे हैं। चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजर्न कर देता हूं। कौमी असम्बली में बजट तजावीज़ पर बहस। फ्लोर ना देने पर डिप्टी स्पीकर और जमशेद दस्ती में तल्ख जुमलों का तबादला। डिप्टी स्पीकर ने कहा आप बदमाशी कर रही हैं, चेयर को डिक्टेट नहीं कर सकते। मैं आपकी बदमाशी नहीं चलने दूंगा। अगर आप शोर शराबार बदमाशी करना चाहते हैं तो मैं इजलास मुलतवी कर दूंगा। जमशेद दस्ती बगैर माइक बोलते रहे। इस वक्त पंजाब में दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है कि फ्री इमरान खान आपके प्रोटेस्ट होने चाहिए। पंजाब में एहतजाज जलसों धरनों पर 7 रोज के लिए पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने 144 नाफज कर दी। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के नफाज की मुजम्मत। कहा बानी PTI की रिहाई की तहरीक रोकने के लिए पंजाब में दफा 144 लगाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि AP के आवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। कहा एहतजाज की आड़ में सियासी एजेंडा हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा मौजूदा सूबाई हुकूमत मज़मूम मकासद के लिए रियासत के रेट को चैलेंज कर रही है। बुशरा बीबी और बानी PTI के निकाह केस में सजा मुअत्तली की अपीलों की समाअत। सेशन कोर्ट में खावर मानेका और मुफ्ती सईद का इंटरव्यू चलाया गया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा खावर मानेका के मुताबिक उन्होंने बादल नख्वास्ता तलाक दी। वो रुजू करना चाहते थे। लतीफ जो खावर मानेका का काबिल एतमाद मुलाजिम है वो सब कुछ बताता रहा। इसके बावजूद वो रुजू करना चाहते थे। सिर्फ खावर मानेका के कहने से रुजू नहीं होता, औरत की भी राय होती है। निकाह बानी PTI और बुशरा बीबी का शरई हक था।
जज अफजल मजूका ने कहा 27 जून तक दरखास्तों पर फैसला करना है, कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा, कोई फरीक नहीं भी आया तो भी फैसला कर देंगे। समाअत 25 जून तक मुलतवी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबाई काबीना का 5 अरब रुपए की गंदम खरीदारी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में लिखा पास्को के होते हुए महकमा खुराक कुछ नहीं। महकमा खुराक सूबे के महदूद वसाइल पर बोझ है। महकमा खुराक के पास इतने बड़े पैमाने पर गंदम जखीरा करने की गुंजाइश नहीं। बादियुन नज़र में महकमा खुराक अपने मकासद में नाकाम हो गया। हुकूमत बलोचिस्तान नुकसान में जाने वाले महकमों को बंद करे। विफाक ने ईद पर जीरो लोड शेडिंग के वादे पर अमल नहीं किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमत वादे के मुताबिक मुकम्मल ताउन कर रही है। अफसोस विफाक वादे पूरे नहीं कर रहा। लॉसेस वाले इलाकों से खातिर खा रिकवरियां होने के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, अवामी मसला है। ईद के दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हुई। KSC वाले इसमें मिले हुए हैं, गवर्नमेंट का अमला इसमें मिला हुआ है, पुरसाने हाल कोई नहीं है। जब जाती है लाइट तो कम से कम 12 से 14 घंटे पे जाती है। हमारे ट्यूबवेल वगैरह बंद पड़े हैं, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, यहाँ तक कि कभी कभी घर के पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है। जब ज्यादा गर्मी होता है फिर बिजली नहीं होता है, बिल तो इतने 30 से 40 हजार महीने भेज देता है। सख्त गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची, मुल्तान, कोयटा के शहरी बिलबिला उठे। शहरी कहते हैं सब मिली भगत से हो रहा है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। कोयटा वालों को शिकवा है कि बिजली आती भी है तो वोल्टेज पूरे नहीं होते, जिससे बरकी आलात खराब हो जाते हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक बी के मकीनों का एहतजाज। बिजली की गैर एलानिया बंदिश खत्म करने की अपील। नाजिमाबाद ब्लॉक 2 में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का रात का एहतजाज। बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी। नापरा ने 1 जुलाई से घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़ दे दी। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। मुजवजा फिक्स चार्जेस बिजली की औसत बुनियादी टारिफ 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट में शामिल है। घरेलू सार्फिन की टारिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे। जराये का कहना है माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200, 401 से 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 400, 501 से 600 यूनिट के इस्तेमाल पर 600, माहाना 601 से 700 यूनिट के इस्तेमाल पर 800 और 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी की मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तफाक। ईरानी सफ़ीर ने सदर नून लीग नवाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत दी। ईरानी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान ईरान के लिए बहुत खास अहमियत रखता है। भुट्टो जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का 71वां यौम पैदाइश। आसफा भुट्टो ने सिंध असम्बली में बेनजीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर केक काटा। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, कायम अली शाह, आगाज सराज दुरानी और दीगर शरीक हुए। बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की मुनासिबत से सिंध असम्बली में करारदाद पेश। बिलावल भुट्टो कहते हैं शहीद बेनजीर भुट्टो की क़यादत, विजन, इक़दार, तरक्की का मुजस्सम नमूना थी। झूठे मुकदमात, कैद तन्हाई के बावजूद बीबी शहीद आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ लड़ती रही। शहीद बेनजीर भुट्टो ने सिखाया हकीकी क़यादत जाती बुग़्ज़ व अनाज से बालातर होती है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम करेगा। रकम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च होगी। रकम फराहम करने का मकसद सिंध में लाइव स्टॉक के शोबे में बेहतरी लाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्वात में जलाओ घेराव का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब, आवाम से पुरअमन रहने की अपील।
अली अमीन गंडापुर ने IG को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दाम उठाने की हिदायत कर दी। मदियन में मुबैना तौहीन मजहब पर पुलिस ने सयाह को गिरफ्तार किया। मुश्तइल अफराद ने थाने को आग लगा दी। गिरफ्तार सयाह को बाहर निकालकर जला डाला। हमारे फरसूदा निज़ाम इंसाफ में बहुत सारे पैचेस लगने वाले हैं, बहुत सारी इस्लाह होने वाली है और जो हमारे फौजदारी कवानीन हैं वो आपको एक बेहतर शक्ल में नज़र आएंगे। फरसूदा फौजदारी निज़ाम में चंद माह तब्दीलियां नजर आएंगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रावलपिंडी में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब में कहा, मुल्क में संगीन जराइम में सज़ा की शरह 10% भी नहीं। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। जल्द फौजदारी निज़ाम इंसाफ को बेहतर शक्ल में ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत 24 जून को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की सालाना शरह 23.78% हो गई। 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 63, आलू 5, प्याज की कीमत 4 रुपये बढ़ी। केले, दालें, लहसुन, अंडे, ताज़ा दूध, चीनी, आटे की कीमतों में भी इजाफा हुआ। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बादल बरस पड़े। बहावल नगर में तूफानी बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी जमा। अहम शाहराएं, गली मोहल्ले ज़ेर-ए-आब बामुदरफ्त मुतासर। सक्खर में 6 घंटे गुजरने के बावजूद भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। लाड़काना में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 155 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल। शहदाद कोट, कश्मोर और जैकबाबाद में भी बादल बरसे। लाहौर में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। इसराइली फोर्सेस की 24 घंटे में अंधाधुंध बमबारी। जैतून में घर पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस ने इमारत पर बम बरसाए। शिमाली गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 2 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी हुए। रफाह में हमास ने इसराइली फोर्सेस का टैंक उड़ा दिया। इसराइली फौज के तर्जुमान रियल एडमिरल डैनियल हैगारी ने तस्लीम किया है कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक नजरिया है। बरतानिया में सऊदी अरब के सफीर शहजादा खालिद बिन मुंदिर बिन सुल्तान ने कहा, फलस्तीन की कीमत पर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाएं। – 2009 में पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में तारीखी फतह को 15 साल हो गए। पाकिस्तान ने यूनुस खान की क़यादत में आज के दिन होम ऑफ क्रिकेट में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। पाकिस्तान ने फाइनल में टूर्नामेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम श्रीलंका को शिकस्त दी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। ऑस्ट्रेलिया ने बारिश से मुतासरा मैच में बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 28 रन से हरा दिया। 141 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 100 रन बनाए थे। आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका भी मध्य मुकाबला आएंगे। बाबर के लिए अच्छा उस वक्त ही था जो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था। स्टेप डाउन कर लेता है कैप्टनसी से। प्रेशर इतना आ गया हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी तक मेरे ख्याल से सब्र करना चाहिए। और क्या बाबर आजम को कप्तानी खुद छोड़ देनी चाहिए? कामरान अकमल और बासित अली की AIY की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी तक सब्र करना चाहिए, कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए। बासित अली कहते हैं, बाबर आजम को अगर क्रिकेट की समझ है तो उन्हें पता होगा वो कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद दलदल में नहीं डालना चाहिए। चेयरमैन को बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए। हर लम्हा पुरजोश में अदाकार शमून अब्बासी आज बनेंगे मेहमान।